हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप ट्रैवल करते हैं और रोड ट्रिप्स करते हैं, बाइक राइड्स करते हैं या फिर राइड्स पे निकलते हैं, तो फिर आपने एडवेंचर को एक सिनेमैटिक वे में कैप्चर करना हमेशा चाहा होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए ही है मेनली। तो क्योंकि आज मेरे पास है एक एक्शन कैमरा जिसका काफ़ी टाइम से वेट था मुझे। तो ये है DJI Osmo Action 6 एडवेंचर कॉम्बो। और ये सिर्फ कैमरा का अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ मैं। आज हम देखेंगे कि एडवेंचर कॉम्बो के अंदर एक्चुअली क्या क्या हमें मिलता है। कैमरा के DJI Osmo 6 में क्या न्यू फीचर्स के साथ ये आता है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टेबलाइजेशन कैसा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, नाइट फोटोग्राफी या फिर नाइट शूट्स के लिए ये कैसा है। तो ये सारी चीज़ को इसमें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, और मैंने इसके साथ टेल्सिन का एनडी फिल्टर भी लिया है, जो कि मैं टेस्ट करूंगा ताकि ये भी देख सकें कि ब्राइट सनलाइट में ये कैमरा कितना सिनेमैटिक फुटेज को कैप्चर कर सकता है। और तो ये सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं होने वाला है, ये है DJI Osmo 6 का फर्स्ट लुक, डिटेल फीचर वीडियो और रिव्यू, और एक रियल वर्ल्ड मोटो व्लॉगिंग या क्रिएटर सेटअप का भी वीडियो। अगर मैं इस वीडियो में मोटो व्लॉगिंग सेटअप को कवर नहीं कर पाता हूँ, ये वीडियो अगर बहुत ही लंबा हो जाता है, तो मैं उसे एक दूसरे पार्ट में ये ज़रूर से कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसे पहले ये बॉक्स है, इसे हम लोग अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये है DJI Osmo Action 6 एडवेंचर कॉम्बो का बॉक्स, जो कि एडवेंचर कॉम्बो लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें ऑलमोस्ट सारी एसेंशियल एक्सेसरीज़ पहले से ही मिल जाती हैं। तो अगर आप अलग से एक्सेसरीज़ लोगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। तो अभी ये बॉक्स का सारे साइड में आप देखोगे, यहाँ पे सारा इसका कुछ इमेजेस बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ बैक साइड में इसका क्या क्या एक्सेसरीज़ हमें इस बॉक्स में मिलता है वो लिखा हुआ है। लाइक इसमें एक कैमरा DJI का है Action 6, उसके अलावा 3 बैटरीज़, फिर एक बैटरी चार्जिंग केस, 1.5 मीटर का एक्सटेंशन रॉड, लॉकिंग स्क्रूज़ जो कि 2 पीस है, उसके बाद कर्व्ड एडिसिव बेस जो कि हेलमेट के लिए माउंट करने में यूज़ होता है, उसके अलावा डुअल डायरेक्शन क्विक रिलीज़ अडाप्टर माउंट जो कि 2 है, उसके अलावा एक Type-C to Type-C चार्जिंग केबल। तो ये सारे एक्सेसरीज़ हमें इस पर्टिकुलर एडवेंचर कॉम्बो बॉक्स में मिलते हैं। उसके अलावा इसका जो फ़ीचर है, यहाँ पे इसका फ़ीचर्स भी मेंशन्ड है। ये फ़ीचर्स के बारे में हम आराम से डिटेल में बात करेंगे, बट एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि इसका सेंसर साइज़ लिखा हुआ है 1/1.1 इंच का सेंसर। उसके अलावा वेरिएबल अपर्चर आता है, 4 आवर का कंटिन्यूस कोल्ड रेजिस्टेंट एंड 4 आवर बैटरी लाइफ विद ऑस्मो ऑडियो सपोर्ट। उसके बाद 50 GB इंटरनल स्टोरेज है इसका, और 20 मीटर वाटरप्रूफ भी है। तो ये है बॉक्स। यहाँ पे बैक साइड में कुछ इसके डिटेल्स लिखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे एक फ्रंट में बहुत अच्छा सा पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। लेट्स ओपन द बॉक्स नाउ। तो इसका सील मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया था। यहाँ पे ओपन का स्टिकर आता है, जस्ट लाइक अदर बॉक्सेस में आता है, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ता है। तो ये 2 बॉक्सेस आपको मिलेंगे जब आप इसे ओपन करते हो। तो एक बॉक्स में एक्सेसरीज़ रहता है, एक बॉक्स में एक्शन कैमरा रहता है। तो चलिए पहले ये है एक्शन कैमरा का बॉक्स, इसे हम साइड रखते हैं अभी। उसके अलावा फिर हमें मिलता है ये एक्सेसरीज़ का बॉक्स। तो इस एक्सेसरीज़ के बॉक्स के अलावा इसमें और क्या मिलता है हमें, तो एक जो एक्सटेंशन रॉड है वो भी हमें यहाँ पे मिलता है। तो चलिए अभी इसके सारे एक्सेसरीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि हमें मिलता है एक एक्सटेंशन रॉड, जो कि सिंपली ऐसे ये बहुत ही लंबा है एक्चुअली। ये 1.5 मीटर का आता है ये एक्सटेंशन रॉड। इसके एडवेंचर कॉम्बो में सबसे पहला एक्सेसरी हमने निकाला। उसके अलावा फिर इस पर्टिकुलर बॉक्स में जो भी एक्सेसरीज़ आए हैं मैं उसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको।
तो सबसे पहले तो हमें मिलता है ये एडवेंचर कॉम्बो में बैटरी केस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर का। इसमें देखिए यहाँ पे बटन है, इसको दाबने से यहाँ पे आपको इस चार्जिंग इंडिकेटर्स है कि कितना आपका बैटरी चार्ज है। तो इसमें तीनों बैटरी इस तरह से लगे हुए हैं, जो कि 1900, आई होप कि ये आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। तो ये 1950 mAh का बैटरीज़ है इसके साथ, जो कि हमें 3 बैटरीज़ मिलते हैं। उसके अलावा फिर एक टाइप सी केबल, कुछ पुस्तक जो और स्टिकर्स जो आप अपने बाइक्स या कार पे लगा सकते हो या कहीं पे भी। उसके अलावा 2 माउंटिंग स्क्रूज़। फिर मिलता है हमें जो माउंटिंग का, इसे क्या बोलते हैं हम, जो माउंट्स मिलता है हमें, मैग्नेटिक माउंट्स जिसे बोल सकते हैं। तो ये भी 2 हमें मिलता है, 2 मैग्नेटिक माउंट्स। और एक हमें मिलता है ये है, क्या है ये, है हमारा मैं दिखाता हूँ, ये कर्व्ड जो माउंटिंग के लिए यूज़ होता है, वो कर्व्ड माउंट जो हेलमेट में आप लगाते हो। उसके साथ ये स्टिकर्स, अगर ये स्टिकर्स का बहुत ही सोच समझ के डीजीआई ने दिया है। ये छोटे से 4 स्टिकर्स मिलते हैं। तो मेनली अगर कभी आप कोई और माउंट, ये वाला स्क्रू माउंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो और वो लूज़ हो जाता है, तो आप इसके थ्रू उसे लगा करके टाइट में कर सकते हो। तो ये बहुत ही सोच समझ के डीजीआई ने एक्सेसरी दी है। उसके अलावा तो चलिए अभी मैं इस कैमरा का माउंट आपको दिखाता हूँ। तो अब हम आते हैं सबसे मेन पैकेट पे, जो कि है हमारा ये, जिसमें कि हमारा DJI Osmo Action 6 रखा हुआ है। तो पहले कैमरा को हम लोग निकालते हैं और उसके बाद, ये फील तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो ये है DJI Osmo Action 6 कैमरा मेनली। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये है DJI Osmo Action 6 कैमरा, जो कि जिसका फ्रंट में भी स्क्रीन है, और इसमें फ्रंट में सेल्फी स्क्रीन है जो ब्लॉगर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। पीछे तो टच डिस्प्ले मिलती ही हैं, और बॉडी ग्रिप भी काफ़ी सॉलिड है इसका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये एक्चुअली। इसका जो हैंड्स लाइक पकड़ने का फ़ील है, ये भी बहुत रगड़ है। उसके अलावा DJI ने बहुत कुछ इसमें चेंज भी किया है। तो वो अगर आपके पास 5 Pro है और आप अपग्रेड करना सोच रहे हो, तो मैं इस वीडियो में भी बताता हूँ कि इसमें क्या मेजर अपग्रेड्स आए हैं और क्या मेजर चेंजेस हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं कैमरा में बैटरी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो बैटरी का जो मैकेनिज़्म है ओपन करने का, इसको भी इन्होंने चेंज कर दिया है। तो इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो कैसे ओपन, इसका बैटरी कंपार्टमेंट ये है बैटरी कंपार्टमेंट, और ये है आपका चार्जिंग की पोर्ट। तो ये सब का जो प्लेसमेंट है ये सेम ही है, बट इसका ओपनिंग मैकेनिज़्म इन्होंने चेंज कर दिया है। अभी जैसे इसको ओपन करना है तो मुझे इसे थोड़ा सा मतलब अपने लेफ़्ट की ओर पुल करके इसे डाउन प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये है चार्जिंग पोर्ट टाइप सी। और यहाँ पे ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये है वाटर प्रूफिंग गैस्केट, ठीक है। अभी इसमें बैटरी जो लगता है वो यहाँ पे लगता है। अभी इसको बैटरी ओपन करने के लिए हमें इसे लेफ़्ट साइड में पुश करके इसे ऊपर की ओर उठाना पड़ता है और ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें भी प्रॉपर गैस्केट लगा हुआ है, जो कि वाटरप्रूफ करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने एक बैटरी यहाँ से चार्जिंग केस से निकाल के, इस चार्जिंग केस से निकाल के इसमें ऑलरेडी लगा दिया है। और यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। तो मेरा मेमोरी कार्ड मैंने ऑलरेडी मेरे पास है, बट अभी मैंने इसे लगाया नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 50 GB का इंटरनल मेमोरी आता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइट सेंसर भी इसका फ्रंट में देता है। फ्रंट में एक टच स्क्रीन भी आपको मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब आते हैं हम लोग इसके लेंस पे। तो ये जो लेंस है ये इसमें सबसे बड़ा चेंज है। अभी तक जो भी पुराने वाले सेंसर्स थे वो ये उसमें से ये सबसे बड़ा सेंसर इन्होंने दिया है। और इसकी सबसे ख़ास बात है ये स्क्वायर सेंसर है। तो इसका अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इस जगह पे 1/1.1। तो ये 1/1.1 का 1 इंच का सेंसर है। तो ये सेंसर का ख़ास बात क्या है कि ये स्क्वायर शेप में सेंसर आता है। तो इससे जो वीडियो और फोटो का कैप्चर होता है, ये आप दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हो, आइदर रील में या फिर अगर आपको लॉन्ग वीडियोस या यूट्यूब कंटेंट बनाने हैं तो उसमें भी।
उसके अलावा इसमें वेरिएबल अपर्चर भी आता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है f2.0 टू f4.0, जो कि बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट टाइम किसी एक्शन कैमरा में आपको वेरिएबल अपर्चर मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे FOV लाइक इसका जो व्यू एंगल है वो 155 डिग्री का है अराउंड। बाकी तो ये बहुत ही रगेड और सॉलिड फील कर रहा है। अभी हम लोग चलिए इसको ऑन करके देखते हैं इसमें इसके फ्रंट स्क्रीन में क्या आता है। ओ भाई, बहुत ही क्विक स्विच ऑन हुआ। तो इसको मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया। तो इसमें जैसा कि हम दिखा रहे थे आपको कि यहाँ पे से आप पूरा ये मोड सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये अगर आप लेफ़्ट से करोगे तो भी मोड सेलेक्ट आप कर पाओगे, उसके बाद राइट से करोगे तो भी आप मोड सेलेक्ट कर पाओगे। ऊपर से अगर नीचे करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं लाइक सेटिंग्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आप अपना कस्टम सेटिंग रख सकते हो। ये लास्ट वाला सेटिंग का ऑप्शन है, ये रोटेशन ऑन ऑफ करने का है। फिर इस तरह से यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको मिलते हैं। मैं इसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 50 GB का यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है, और इसे आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो अपना स्टोरेज को। तो अभी मैंने SD कार्ड नहीं लगाया है, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी SD कार्ड नहीं दिखा है। इस कैमरा को पहले हम लोग माउंट पे लगा के देखते हैं। तो मैंने इस स्टिक पे ऑलरेडी माउंट लगा लिया है। इसको कुछ नहीं करना है भाई, ये बहुत ही तगड़ा मैग्नेट है इसका। ये जैसे इसके पास गया ये खुद से ही चिपक गया इसमें। तो ये फिर से देखिए, ये तुरंत ही चिपक जाता है इसमें। और उसके बाद यहाँ से एक कट से साउंड आएगी। और जो पुराने वाला ऑस्मो था, ऑस्मो एक्शन 5 प्रो था, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उसको एक साइड से ही आप माउंट कर सकते हो, बट इसमें बोथ द डायरेक्शंस ये सपोर्ट करता है। तो आप इधर से चाहो या फिर इधर से चाहो, आप दोनों तरफ से इसे माउंट कर सकते हो ईज़िली। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर कैमरा का। उसके अलावा अभी अगर आप देखते हो तो ये स्टिक के साथ ये कैमरा बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आपको एक प्रॉपर ग्रिप मिल रही है रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये अच्छा चीज़ है। उसके अलावा इसको खोलने के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये जो साइड में बटन्स हैं इसे बस प्रेस करोगे और आप बाहर खींच लो, आपका कैमरा निकल जाएगा। तो अब हम आते हैं इस कैमरा के लाइक मेन फीचर्स पे। तो इसका सबसे मेन फीचर जो मैंने आपको बताया कि इसका बड़ा सेंसर इसमें जो लगा है वो बड़ा है। 1 इंच का स्क्वायर सेंसर लगा हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये लो लाइट में बहुत ही बेटर क्वालिटी के का इमेज और वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है, और कलर्स भी काफ़ी नेचुरल दिखेंगे आपको। और उसके अलावा इसमें इसका जो वेरिएबल अपार्चर है वो भी अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं तो अगर आपका सनलाइट बहुत ही हार्श है या ब्राइट है तो उस केस में आप उसको सिंपली अपार्चर को एडजस्ट कर सकते हो, और लो लाइट में भी इसको एडजस्ट करके बेटर इमेजेस आप ले सकते हो। तो उसके अलावा नेक्स्ट फीचर क्या है, तो 8K रिकॉर्डिंग इसको ये सपोर्ट करता है। तो 8K रिकॉर्डिंग में क्या है कि अगर आप 4K में भी वीडियो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो भी आप इसको 8K में रिकॉर्ड करके 4K में डाउनग्रेड करके आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एडिटिंग में क्रॉप या जूम करने का फ्रीडम मिल जाता है। उसके अलावा DJI का तो ऑनेस्टली स्टेबलाइजेशन जो कि इसका नेक्स्ट फीचर है वो बहुत ही अल्टीमेट। तो अभी यहाँ पे ये जो देखिए मैं इसे दिखाता हूँ, इसे लेकर के वॉक करके भी नहीं। उसके अलावा ये कैमरा वाटरप्रूफ है 20 मीटर तक। तो आपको इसका टेंशन भी नहीं है कि अगर बारिश भी हो रही है तो आप इसे अपने हेलमेट पे माउंट करके चला सकते हो बाइक, या फिर आप इसे कहीं भी अंडर वाटर फोटोग्राफी करने के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इसका इंटरनल स्टोरेज होने का ये फ़ायदा है, इसमें इंटरनल स्टोरेज 50 GB की है। तो ये इसका वन ऑफ द प्लस पॉइंट बनाता है, क्योंकि ये जो 50 GB है ये आपका यूज़ हो जाएगा अगर आपका मेमोरी कार्ड कहीं कभी आप घर पे भूल गए, या फिर मेमोरी कार्ड फुल हो चुका है, तो उस केस में ये 50 GB डेटा अपने इंटरनल मेमोरी में भी स्टोर कर सकता है। अब हम आते हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर एक जो कि आपका DJI इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो DJI इन्वायरमेंट में क्या है कि इसमें ऑस्मो डायरेक्ट ऑडियो सपोर्ट करता है। अभी उसका बेस्ट पार्ट क्या है ना कि अगर आपके पास DJI माइक मिनी है, या फिर DJI माइक 3 है, या DJI माइक 2 है, या DJI का कोई भी माइक है,
तो इसमें सेपरेटली कोई रिसीवर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट वायरलेसली पेयर हो जाता है इसके साथ। बस माइक ऑन करना है, कैमरा का ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है और पेयर कर देना है, सिंपल, इतना ही सिंपल है। अभी मैं इसका ऑडियो मैं इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरा DJI माइक मिनी। अभी मैं इससे एक माइक इसका निकाल करके और इसके सेटिंग में जा करके, तो यहाँ पे DJI माइक को कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ सिंपली आप जब नीचे करते हो तो यहाँ पे आप इसको दूसरे साइड में जाओगे तो यहाँ पे एक आपको माइक का ऑप्शन दिखता है, ये साइड वाला। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सिंपली अपना माइक को कनेक्ट कर सकते हो DJI के माइक से, DJI के कैमरा से। तो चलिए अभी मैं आपको इसका सैम्पल ऑडियो सुनाता हूँ। तो ये जो अभी ऑडियो आ रहा है ये मैंने DJI माइक से रिकॉर्ड की है। अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है ऑडियो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा मुझे। बाकी अभी अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये कम्प्लीटली DJI यहाँ से DJI Osmo Action 6 से शूट किया गया वीडियो है ये। और ऑडियो हमने मेनली DJI के माइक मिनी से शूट किया है, जो कि ये कनेक्टेड है हमारा Osmo के साथ। उसके अलावा अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑडियो आउटपुट जो विदाउट माइक के कैसा है इसका ऑडियो। तो गाइज़ अभी जो मैं ये शूट कर रहा हूँ ये DJI के खुद के माइक से ही शूट हो रहा है। और इसमें आप ज़रूर से बताइए कि आप लोगों को ये ऑडियो कैसा लग रहा है विथ माइक और विदाउट माइक कंपैरिजन में। बाकी इसका वीडियो क्वालिटी तो अभी रात का टाइम है और मैं रात में ही इसे शूट कर रहा हूँ, तो ये जो रात में भी वीडियो क्वालिटी जनरेट कर रहा है ये अल्टीमेट है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। तो चलिए अब इसका फाइनल वर्डिक्ट में आते हैं। और इसका मैं पहले बता दूं कि जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था इस पर्टिकुलर कैमरा का, तो ये काफ़ी प्रीमियम फील हुआ मुझे। उसके बाद इमेज क्वालिटी भी इसकी इम्प्रेसिव है, स्टेबलाइजेशन भी बहुत ही अच्छा है इसका। और जो सबसे बेस्ट पार्ट की DJI माइक के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तो व्लॉगिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा। और DJI का इन्वायरमेंट तो ऐसे भी चुम्मा है एकदम। तो बाकी एडवेंचर कॉम्बो लेने के बाद अलग से एक्सेसरी ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे, ये एक चीज़ अच्छा है। उसके अलावा बस मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी ख़रीदा है टेल्सिन का ND फ़िल्टर, मैं भी इसके बारे में बात करूँगा अभी। तो चलिए मैं अभी इसका टेल्सिन फ़िल्टर लगा के दिखाता हूँ जो ND फ़िल्टर मैंने लिया है। तो जो ND फ़िल्टर लिया है इसमें ये बहुत ही प्यारा सा एक बॉक्स में आता है। ये हमारे 4 फ़िल्टर्स मिलते हैं जिसमें एक CPL फ़िल्टर है और 3 ND फ़िल्टर है। तो ND फ़िल्टर मेनली एक कैमरा का सनग्लासेस है। तो ये जो कैमरा के सेंसर पे लाइट आ रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये। तो यहाँ पे 3 स्टॉप के ND फ़िल्टर हैं मेरे पास, तो इसमें टेल्सिन वाले में आते हैं। तो इसके एक ND8 फिर ND16 और ND32 और ये CPL फ़िल्टर है। तो मेनली ये अभी मैं इसका भी वीडियो आउटपुट आपको मैं इसका भी प्रॉपर एक वीडियो आपका इसके बाद वाले सीरीज़ में मैं ऐड करूंगा, जो कि हमारा DJI Osmo का प्रॉपर एक सीरीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, CPL फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है, ND फ़िल्टर्स कहाँ यूज़ करना है, कैसे एक सिनेमैटिक शॉट्स आप ला सकते हो, ये सब चीज़ को मैं उसमें कवर करूँगा। तो मेनली ये एक एक्सेसरी मैंने एक्सटर्नल ख़रीदी है। तो अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो या फिर एक ट्रैवल क्रिएटर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो और एक रिलायबल कैमरा अगर आप ढूंढ रहे हो मार्केट में, तो हम मार्केट में अभी करेंटली 3 ही ब्रांड जो है वो अच्छे कैमरास दे रहे हैं, जो कि पहला है GoPro, फिर आता है आपका DJI और फिर है Insta360। तो अभी मेनली Insta360 तो वो 360 उसके कैमरास मिलने बहुत मुश्किल हो गए हैं ऐसे भी, जो एक्शन कैमरास हैं। उसके अलावा 360 कैमरास तो जो उसका है वो तो है ही अच्छा। तो अभी मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं कोई भी ख़रीदने, तो मेनली हमारे पास 2 ही ऑप्शन मिलता है, एक तो DJI Osmo Action 6 और एक है GoPro। तो मेनली अभी ये दोनों कैमरास में अगर मैं बात करूँ, मेरे पास GoPro भी है ऑलरेडी, GoPro Hero 11 Black,
उसके अलावा मेरे पास Insta360 भी है, और ये DJI Osmo Action 6 जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। तो अभी इसको जो फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने देखा तो ये बेटर है GoPro से, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसके अच्छे हैं, जैसे कि इसका 1 इंच सेंसर जो कि नाइट लाइट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं अभी इसका वीडियो सैम्पल्स भी आप लोगों को दूंगा इसी वीडियो में, तब आप देख के बताना कि एक कमेंट में मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक का DJI Osmo Action 6 का पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। और ये मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो था इस चैनल पे, तो मैं आप लोग ज़रूर से बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और अगर कुछ भी कमेंट या क्वेरीज़ रहती है तो आप मुझे कमेंट में डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। मैं इसे यूज़ करके इसका डिटेल्स आप लोगों को ज़रूर से शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बताया कि DJI Osmo का एक्शन सीरीज़ में बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इसका कैमरा का बेस्ट सेटिंग क्या रहेगा फॉर सिनेमैटिक व्यूज़, फॉर ये मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे करेंगे हम DJI Osmo Action 6 के साथ। थर्ड हमारा ये लाइक लो लाइट टेस्ट, फिर ब्राइट लाइट में भी कैसा परफॉर्म करता है, ये सारा टेस्ट का एक एक करके हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसको आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये इसका लो लाइट है, लाइक यहाँ पे बहुत ही कम लाइट्स है अभी, तो भी ये बहुत ही अच्छा वीडियो निकाल रहा है। और अभी मैंने रिजोल्यूशन रखा है 4K 25 fps और अल्ट्रा वाइड लेंस को पे रखा है।